देखो, आज हम लोग वीबीए स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सिलेबस का टॉपिक है सेकंड सेमेस्टर का। वीबीए का पूरा नाम है, पता ही होगा तुम लोगों को, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, है ना। तो वीबीए बेसिकली, हमारे जो सिलेबस में वीबीए है, हमको एक्सेल के साथ यूज करना है। एक्सेल के साथ, जो हमारे पास एमएस एक्सेल अभी तक हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा है, उसके साथ हम वीबीए यूज करेंगे। अब अच्छा, वीबीए वीबीए यूज करने की जरूरत क्या है एक्सेल के साथ? जैसे हमको पता है कि एक्सेल में बहुत सारी चीजें पहले से दे रखी है, जैसे फॉर्मूले। लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, इनको वेट कर देते हैं, है ना। जैसे हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूले दे रखे हैं। कैसा है फॉर्मूला? हमको सम करना है, पावर निकालना है, या स्ट्रिंग के लिए फॉर्मूले दे रखे हैं, और बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए फॉर्मूले हमारे पास दे नहीं रखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा करना है कि सपोज मेरे पास कोई यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है, और इसको 25 को मुझे इन वर्ड्स लिखना है, इस टाइप से 25, या कितना भी बड़ा कोई नंबर हो, उसको मुझे, सपोज मेरे पास लिखा है 2025 लिखा है, तो मुझे इनको इन वर्ड्स लिखना है। पर इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं रहता एक्सेल में। रहता है क्या कोई फॉर्मूला? नो सर। हाँ। तो जिन चीजों के लिए एक्सेल में फॉर्मूलेज नहीं रहते हैं, पर हमको डाटा को सेव करने के लिए, स्प्रेडशीट में डाटा को रखने के लिए हमको एक्सेल चलाना है, पर उनके लिए फॉर्मूले नहीं दिए, तो हम उन केसेस के लिए वीबीए को यूज करते हैं एक्सेल के साथ। अब इसमें कैसे यूज करते हैं? हम लिखेंगे कोड, वीबीए के अंदर कोड लिखेंगे। मतलब जैसा हमने अभी प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में की है, उसका कोड हम नोटपैड में लिखते थे और ब्राउजर पे रन कराते थे उसको, और आउटपुट देखते थे। उसी तरह हम वीबीए का कोड जो है, एक्सेल के साथ यूज करना है हमको, तो वीबीए में लिखेंगे कोड, और एक्सेल में हम उसको डाटा को शो कराएंगे। चाहे हम वीबीए से कुछ कोड, मतलब कुछ फॉर्मूले लगा देंगे, या कुछ हमारा कोड लिखेंगे और वहां से डाटा हम एक्सेल में सेव कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। पर वीबीए को एक्सेल के साथ यूज करने के लिए हम बाय डिफॉल्ट यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास जैसे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हुए हैं। ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब पता है ना, रिबन होते हैं ये मेन्यू मेन्यूज है सारे। ये पूरी इसको बोलते हैं रिबन। ये जो सामने इतना दिखता है, ये रिबन होती है, और ये मेन्यूज है। तो यहाँ पर हमको वीबीए यूज करने के लिए एक डेवलपर का मेन्यू चाहिए रहता है। ठीक है, डेवलपर का मेन्यू चाहिए रहता है। तो डेवलपर टैब को लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। वीबीए यूज करना है तुम्हारे सिस्टम में, यहाँ पर यदि तुम एक्सेल ओपन करोगे तो यहाँ पर डेवलपर का टैब नहीं आएगा। उसको लाने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे। यदि तुम्हारे पास ये एमएस में एमएस ऑफिस 2010 है, यदि 7 वाला होगा तो उसमें एडवांस ऑप्शन में जाना पड़ता है। वैसे ही जाके ये ऑप्शन में गए हम, तो हमारे पास ये यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं। इसमें हम कस्टमाइज रिबन में जाएंगे। ये पूरी रिबन कहलाती है ना, ये रिबन कहलाती है। इसमें कस्टमाइज रिबन में जाएंगे। अभी हमको सारे ऑप्शन कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे? अभी फिलहाल हमको यहाँ पर देखो, ये जो जो दिख रहे हैं उस पर टिक लगा हुआ है। यहाँ पे होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है, डाटा दिख रहा है, रिव्यू दिख रहा है। यहाँ पर देखो डेवलपर पर टिक नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेवलपर पर टिक लगा देंगे, और यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे हम ओके कर देंगे तो यहाँ पर व्यू के पास में डेवलपर टेब आ जाएगा। ये हमने ओके करा, तो हमारा ये देखो डेवलपर टेब आ गया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फिर से बताएं। हमने कुछ नहीं किया, हमने फाइल पे क्लिक किया, नो सर, हम आ गया समझ में। हाँ, हम ऑप्शन पे गए। ये हमारे पास एक्सेल ऑप्शन खुल जाएगा, इसके अंदर हम कस्टमाइज रिबन में गए, और यदि डेवलपर टेप दिख रहा है, इसको हटाना है तो यहाँ पे अनचेक कर देंगे, दिखाना है तो उसको चेक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो हमारा डेवलपर टेप दिख जाएगा। ठीक है। अब वीबीएम शुरू करने के लिए हम इस डेवलपर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर विजुअल बेसिक, मैक्रोज, और यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, और बटन की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या होती है। तो बटन बनाने के लिए हमको यहाँ पर ये इंसर्ट में आना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल और एक्टिवेट्स कंट्रोल दे रखे हैं। ये अलग अलग चीजें हैं, है ना। यहाँ पर भी एक बटन है, ये कॉम्बो बॉक्स है, ये चेक बॉक्स है ना, ये रेडियो बटन है, ये तुम्हारा ग्रुप बॉक्स है, ये लेबल है।
और यहाँ पर कमांड बटन है, तो हम क्या करते हैं, कमांड बटन ले लेते हैं, है ना। कमांड बटन पे इस पर क्लिक किया मैंने, जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा ये प्लस हो गया, मतलब हमारा वहां से वो सिलेक्ट हो गया। अब इसको ड्रॉ करने के लिए माउस से मैं क्लिक करके इसको स्क्रॉल कर दूंगा तो ये बटन ड्रॉ हो जाएगा, हमारा बटन बन जाएगा, मतलब समझ में आया। यहाँ पर हम गए इंसर्ट में और एक्टिवेक्स कंट्रोल्स के अंदर यहाँ पर ये कमांड बटन, इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ से बटन हमारे पास सिलेक्ट हो गया और उसको हमने ड्रॉ कर लिया बटन। आ रहा है समझ में? जल्दी बोलो। यस सर। अब इस बटन की हमको प्रॉपर्टी देखना है। प्रॉपर्टी मतलब सपोज ये बटन दिख रहा है, मैं चाहता हूँ इस बटन का फॉन्ट चेंज करना, मुझे इस बटन पे जो फॉन्ट दिख रहा है इसको चेंज करना, या इसका मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है, ये कलर चेंज करना है, तो इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस बटन की प्रॉपर्टी देखने के लिए बटन पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे हमारी ये जो प्रॉपर्टी शो हुई है ये बटन की हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, कमांड बटन 1। देखो यहाँ लिखा रहा है कमांड बटन 1। ये जो प्रॉपर्टी है सारी ये कमांड बटन की है, कमांड बटन 1 की है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो कमांड बटन 1 दिख रहा है ये ना दिख के कुछ और दिखे यहाँ पे। तो मुझे सपोज यहाँ पर ये दिखाना है, सपोज मुझे यहाँ दिखाना है, यहाँ पर मुझे दिखाना है माय बटन, या आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना। तो इसके लिए जहाँ पर कैप्शन होता है, कैप्शन में अपन टेक्स्ट चेंज करेंगे। यहाँ पर कैप्शन, इसके आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर जो टेक्स्ट चेंज करना है इसके लिए मुझे कैप्शन की जो वैल्यू है वो चेंज करना पड़ेगी। ये जो ऊपर भी कमांड बटन 1 लिखा हुआ है इसको चेंज नहीं करेंगे हम, एक्चुअल में ये जो है ये कोड के लिए। अभी हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कोड पे जाएंगे तो वहां दिखेगा हमारा, है ना। तो ये कोड के लिए, इसको भी चेंज कर सकते हैं हम, पर यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये जो है कैप्शन होता है जो सामने लिखा हुआ है, तो कैप्शन में हम चेंज करने के लिए हमने कैप्शन की वैल्यू चेंज करी। यहाँ पर एबीसी लिखना है कुछ भी तो एबीसी आ जाएगा, मुझे माय बटन ही देना है, ठीक है, तो हम माय बटन दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक कैप्शन क्या होता है और नेम क्या होता है। नेम जो है, नेम के आगे जो वैल्यू लिखी है कोडिंग के अंदर यूज होगी इस नाम से, और कैप्शन के सामने जो लिखा हुआ है ये हमारे लिए हमको दिखता है जो, समझ में आ रहा है। यस यस सर। सर। अब सपोज मुझे यहाँ पर जो फॉन्ट लिखा हुआ है ये कैलिबरी फॉन्ट लिखा हुआ है, मुझे फॉन्ट चेंज करना है इसका, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड करना, मैं चाहता हूँ ये फॉन्ट साइज 16 करना, और मैंने ओके कर दिया तो मेरा ये बटन का फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, ये यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, सपोज मुझे करना है ना, ये मुझे इस तरह से करना है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सारी प्रॉपर्टी है बटन की है, समझ में आ रहा है। इस विंडो को बोलते हैं प्रॉपर्टी विंडो। ये जो विंडो खुली है सामने इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी विंडो। अभी तक हमने क्या करा है, हमने जस्ट डेवलपर टैब पे क्लिक किया है, इंसर्ट में हम गए हैं, यहाँ पर हम एक्टिवेक्स कंट्रोल में एक बटन पे क्लिक किया है और बटन को उठा के लाके बटन को ड्रॉ किया, फिर बटन पर राइट क्लिक किया है, उसकी प्रॉपर्टी खुल गई और प्रॉपर्टी हमने देखी, ये सारी प्रॉपर्टी है। इनेबल हमको ट्रू करना है, फॉल्स करना है, इसका फॉन्ट कैलिबरी है, इसको चेंज कर सकते हैं, फोर कलर है, इसकी हाइट है, लेफ्ट से करना है, इसको लॉक करना है मतलब ये शिफ्ट नहीं हो पाए, ये सारी बटन की प्रॉपर्टीज है ना। अब मुझे इसके कोड पे जाना है, तो कोड पे जाने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूं कि बटन के क्लिक करने पर मुझे कुछ मैसेज शो हो, ठीक है, तो इसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, जैसे डबल क्लिक किया तो मैं इसके कोड के अंदर आ गया। अच्छा, जो बटन का नाम है कमांड बटन 1 दिख रहा है, ये देखो हमने, ये हमारा बटन है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमांड बटन 1 दिख रहा है। ये जो नाम है यही बटन, यही नाम हमारा कोड में दिख रहा है जो हमने डबल क्लिक किया है। हमने डबल क्लिक किया तो ये देखो कमांड बटन 1, और अंडरस्कोर क्लिक इसलिए लिख रहा है क्योंकि हमने बटन को डबल क्लिक करके ये मेथड ओपन करी है ना, और बटन के क्लिक करने पर हम कुछ काम कर रहे हैं, मतलब ये जो इवेंट है ये क्लिक इवेंट है, ठीक है। ये जो नाम है यदि हमको वहां नाम चेंज करते, वहां का सपोज मैं यहाँ पर यहाँ नाम चेंज करता, तो फिर मुझे इस पर डबल क्लिक करने पर यहाँ पर वो नाम दिखता, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ नाम चेंज नहीं करा इसलिए वही दिख रहा है जो पहले से। समझ में आ रहा है। अभी हमने बटन पे यस डबल सर। क्लिक किया है तो हमारा कोड खुल गया। अब यहाँ पे तीन चीज दिख रही है सामने, एक ये वाला सेक्शन दिख रहा है ऊपर वाला, एक ये सेक्शन दिख रहा है और एक ये सेक्शन दिख रहा है।
ये 3 सेक्शन को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इसको यदि हटाना है मुझे तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं, हट जाएगा। ठीक है, ये जो हमारी विंडो खुली है ये हमारी कोड विंडो खुली है। यहाँ पे कोड दिख रहा है हमारा, कोड लिखेंगे हम। यदि मुझे जो यहाँ पर मुझे जो अभी हटा दिया है मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को हटा दिया है, उसको लाने के लिए हम व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+R, तो हमारा वापस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आ जाएगा। इसका यूज हमको थोड़ा बाद में मालूम चलेगा, अभी समझ लो। इस वाली विंडो को प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बोलते हैं। इस वाली विंडो को जिसमें हम कोड लिखेंगे इसको हम कोड विंडो बोलते हैं, है ना। और सामने ये जो नीचे विंडो है इसको इमीडिएट विंडो बोलते हैं। इमीडिएट विंडो, इसके अंदर हमारा आउटपुट शो होगा। अभी हम आगे चल के प्रोग्राम बनाएंगे उसमें, तो आउटपुट हमारा ये इमीडिएट विंडो में शो होगा। ये हमारी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, ये हमारी कोड विंडो है बीच वाली। और जो हमने पहले वहां पर देखा था बटन के राइट क्लिक करके, वो हमारी क्या थी? प्रॉपर्टी विंडो थी। मतलब अभी 4 चीज सामने आ गई है, एक प्रॉपर्टी विंडो, एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, फिर एक कोड विंडो, फिर एक इमीडिएट विंडो। ठीक है, यहाँ कोड लिखने के लिए मेरे को सपोज मुझे उस बटन पे क्लिक करने पे कुछ शो कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, जैसे अपन ने जावास्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स होता है ना, वैसे यहाँ पर मैसेज बॉक्स होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैसेज और बॉक्स, और यहाँ पर लिखा मेरे को चाहता हूँ यहाँ पे वेलकम दिखे वहां पे। ठीक है, और डबल कोड, ये छोटे ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये डबल कोड में आएगा। ठीक है, लिख के मैंने इंटर मारा तो अपने आप ये इसने जो टेक्स्ट है जो स्मॉल में लिखा था, अपने आप जो इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, जो प्रॉपर इसका फॉर्मेट होता है, सिंटेक्स होता है, इसने ले लिया खुद से। ठीक है, समझ में आया इतना? यस सर। मैंने बटन पे हम लोगों ने क्या करा, डबल क्लिक किया है तो हमारा ये कोड खुला, उसके अंदर हमने ये एक मैसेज बॉक्स लिखा है वेलकम। अब इसको रन कराने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक किया तो ये देखो, हमने रन पे क्लिक किया तो ये वेलकम शो हो रहा है। ठीक, ये रन कराने के लिए ग्रीन कलर का ऑप्शन है यहाँ पर डिबग के जस्ट नीचे, रन। ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है शो हो रहा है। यहाँ पे मुझे लिखना है वेलकम टेस्ट लिखना है। अभी सेव करना बताते हैं पहले, वापस रन कराते हैं। ये वेलकम टेस्ट आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अपन सेव करना देखते हैं, है ना। इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सेव का ऑप्शन है, सेव बुक 1, इस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप ले लिया, इसका नाम दे दिया, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया VBA1, ये नाम दे दिया। ठीक है, ये जो टाइप है हमको यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक लिख रहा है, इसको हमको एक्सेल वर्कबुक नहीं लेना। यदि हमारी VBA की फाइल है तो हमको यहाँ पर एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक लेना है ना। एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, इस पे हमने क्लिक किया और डेस्कटॉप पे सेव करना, ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये हमारा, ये देखो VBA1.XLSM दिख रहा है यहाँ पर, इसका फॉर्मेट XLSM, ये एक्सेल मैक्रो वर्कबुक इनेबल है ना। इसको मैंने बंद कर दिया, इसको ही बंद कर दिया। अब हम इसको वापस ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा VBA1 हमने सेव करा, इसको हमने ओपन किया। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है VBA का फाइल। इसको ओपन होगा, फिर हम एक बार फिर से रन करा के देखते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया, जो हमने बटन बनाया है ये बटन पे हमने क्लिक किया। ये देखो हमारा दिख रहा है वेलकम टेस्ट। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? वापस हमको इसके कोड पे जाना है, हमने यहाँ पे क्लिक यस किया, सर। यहाँ पर डेवलपर पे क्लिक किया, व्यू कोड पे क्लिक कर आ दिया, रहा तो है हम सर। इसके कोड में आ गए, देखो वापस। ठीक है, वापस रन कराना है हमको, ये व्यू कोड पे आए,
हमको वापस रन कराना, यहाँ से हम यहाँ से भी रन करा सकते हैं। ठीक, वेलकम टेस्ट। समझ में आया? अभी कुछ नहीं किया हमने हमने अभी की क्लास में अभी तक एक्सेल में डेवलपर टैब को ऊपर लेके आए हैं, फिर उसके अंदर गए हम और हमने एक सबसे पहले बटन बनाया, उसकी प्रॉपर्टी देखी। फिर प्रॉपर्टी देखने के बाद हमने उसमें एक टेक्स्ट लिखा है। ये चीज ध्यान रख लो, जिस तरह से अपन जावास्क्रिप्ट में अलर्ट यूज करते हैं, अलर्ट लिख के एक मैसेज शो हो जाता है उसमें, उसी तरह मतलब पॉपअप शो होता है ना अलर्ट से, वैसे ही जैसा जावास्क्रिप्ट में अलर्ट चलता है, तुम्हारा वीबीए के अंदर चलता है मैसेज बॉक्स। ठीक है, ये हमने करा, इसको सेव कर दिया। अब इसको बंद करता हूँ, अब दूसरी कोई सी वीबीए फाइल बनाता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा बन गया। अब क्या करते हैं, हम कोई दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। उसके लिए मैंने वापस एक्सेल ओपन किया। ये समझ में आ गया ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जो हमने बटन बनाया और उसको शो कराया मैसेज। जल्दी बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अपन एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें अपन इमीडिएट विंडो का यूज करेंगे। एक्सेल ओपन किया मैंने। सिस्टम बहुत स्लो हो गया है, टाइम लगता है ना। एक मिनट, एक्सेल ओपन हो जाए जरा। ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया, ब्लैंक एक्सेल। ठीक है, क्योंकि हमने डेवलपर टैब ले लिया है, तो हमारे पास जब भी एक्सेल ओपन करेंगे तो डेवलपर टैब दिख जाएगा। यहाँ पर हम गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पे आया, ये दो खुल गया ना, एक को बंद कर दूँ। ठीक, यहाँ पर मैंने व्यू सोर्स व्यू कोड में गए, तो हमारे पास ये खाली खुल गया। ठीक है, ये हमारी वही प्रोजेक्ट अभी तो, चूंकि हमारे पास बटन वटन कुछ बना ही नहीं है, तो ये हमारे पास ये खाली खुल गया। ठीक है, ये हमारी विंडो, क्या बोला था हमने इसको, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इसको बोला था हमने क्या, कोड विंडो। इसको बोला था इमीडिएट विंडो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इंसर्ट में जाते हैं और एक मॉड्यूल ले लेते हैं। जैसे ही हमने मॉड्यूल लिया तो हमारा यहाँ पर एक मॉड्यूल आ गया। ठीक है, ये मॉड्यूल आ गया और हम कोड यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया? फिर से बताऊं क्या? यस सर। ठीक है, फिर से बता देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको ही बंद कर दो। ठीक, देखो, या तो हम व्यू कोड में जाएं, या एक शॉर्टकट की भी होती है अल्ट F11। ठीक है, अल्ट F11 करते तो डायरेक्ट हमारा ये कोड खुल जाता है। ठीक है, हमने क्या करा था, यदि मुझे साइट की तुम्हारी ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोर दिखाना है, तो उसके लिए व्यू में जाएंगे हम और प्रोजेक्ट एक्सप्लोर पर क्लिक कर देंगे। ये कर दिया तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोर ऊपर आ गया। मुझे मॉड्यूल लाना है, मॉड्यूल पे क्लिक करना है, तो मेरा मॉड्यूल खुल गया। मॉड्यूल मैंने इंसर्ट में लाकर यहाँ पे बहुत सारी चीजें, प्रोसीजर लेना है, यूजर फॉर्म लेना है, मॉड्यूल लेना है, क्लास लेना है। मैंने अभी मॉड्यूल लिया। ठीक है, ये हमारे पास मॉड्यूल है, ये दो मॉड्यूल आ गए। ठीक है ना? जितने अपन मॉड्यूल पे क्लिक करते जाएंगे उतने, ये इंसर्ट पे गए हम, ये मॉड्यूल पे करें, 3 मॉड्यूल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ला सकते हैं हम, है ना? ये मैंने पूरा बंद कर दिया। यदि वापस किसी को समझना है, इसको डोंट सेव कर देते हैं। वीबीए के प्रोग्राम में हमको 2-3 चीजें देखना पड़ेगी। एक तो हम मॉड्यूल बनाना देखेंगे, मॉड्यूल बनाना देखेंगे, एक यूजर फॉर्म बनाना देखेंगे, और फिर उसकी कोडिंग देखेंगे मॉड्यूल में, और दोनों से डाटा हम एक्सेल के अंदर लेके आएंगे। फिर टाइम लेगा एक्सेल ओपन होने में। तो विंडो तो सबको दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। कि इंटरनेट कनेक्शन लो बता रहा है और हैंग हो रहा है सिस्टम मेरा। हैंग हो रहा है, पॉज करो।
अब क्या करते हैं, हम डेवलपर में गए और यहाँ पर अल्ट F11 कर दो डायरेक्ट, तो हमारे पास ये फाइल बंद करनी